तो परमेनाइडिस जो है वो बड़ा ज़बरदस्त थिंकर था। उसके अंदर एक तो अवगुण था, वो एरिस्टोक्रेट माइंड का आदमी था, इसलिए वो कॉमन मैन से घृणा करता था। कॉमन मैन जो हैं ये तो उसको ऐसे मानता था जैसे ये पशु हैं सारे के सारे। और वो कहता था थिंकर हैं, जो ऊंचे थिंकर हैं, विचारक हैं सारे के सारे बहुत ऊंचे। तो जैसे हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ कहा गया कि ब्राह्मण क्लास बहुत ऊंची है क्योंकि थिंकर हैं, वो वेद ज्ञान वाले। तो परमेनाइडस भी इस बात को मानता था, इसको इस बात का कि ये फासिज्म की तरह से था, घृणा करता था लोगों से। बल्कि इसने होमर और हेसाइड, जिनको हम आज यूरोप का क्लासिकल, हमारे वेद की तरह से क्लासिकल साहित्य मानते हैं कि इससे ऊंचा साहित्य किसी ने लिखा नहीं, इसने कहा कि होमर और हेसाइड को तो कब्र में से निकाल करके और उनको पिटवाना चाहिए धड़ाधड़। तमाम इतनी गंदी गंदी कहानियाँ लिख दी इन देवताओं के बारे में। तो कहता था इतना कॉमन सेंस बना दिया इसने। कॉमन सेंस को बनाने के लिए देवता भी ऐसे ही हैं जैसे हम हैं कॉमन सेंस। तो कॉमन सेंस से तो ये घृणा करता था। ये सिर्फ विद्वानों को कहता था कि विद्वान ही मनुष्य हैं, पुरुष हैं, बाकी सब पाश हैं। हमारे यहाँ भी कहा गया है धर्म विहीना पशु भी समाना। जिसे धर्म का बोध नहीं है, जो धर्म को जानता नहीं है, धर्म का में जिसकी आस्था नहीं है, उसको पशु के समान समझना चाहिए। तो हमारे यहाँ भी भारत में ये परंपरा रही है, इसने भी वही परंपरा रखी है कि जो उज्ज्वल विचारों के लोग हैं बस वही मनुष्य कहलाने के योग्य हैं। और फिर इसने उज्ज्वल सोचना शुरू किया उसी लाइन पे, जिस लाइन पे हमारे ज़ैनोफनीज़ ने सोचा था कि यूनिटी जो है क्या है। उसने संसार को अंदर देखा कि संसार दिखाई दे रहा है, बड़ा चेंजिंग है संसार के अंदर, बड़ा इस तरह की अदल बदल हो रही है। अभी 1 मिनट में कोई चीज़ देखते हो, दूसरी चीज़ वो ख़त्म हो जाती है। और उस संसार के अंदर परिवर्तन हो रहा है, निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो इसने कहा कि जो चीज़ निरंतर परिवर्तनशील है उसका ज्ञान तो हो ही नहीं सकता। अभी जिस चीज़ को मैं जानना चाहता हूँ, जितनी देर में मैं जानता हूँ उतनी देर में वो चीज़ ही बदल जाती है। अभी मैंने देखा कि 1 करोड़ एटम हैं इस कुर्सी के अंदर, और जैसे ही मैं इसका वर्णन करने लगा 1000 इसमें से एटम नीचे गिर गए। तो मैं कहूँगा 1 करोड़ एटम वाली कुर्सी में अगर कोई आदमी आएगा वो कहेगा कहाँ है तेरी अकल ख़राब हो गई है, इसमें 1 करोड़ कहाँ है, 10,000 कम है इसमें। तो कहता है चेंज इतनी तेज़ी से हो रही है कि आप उसको ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जितना ये सारा फ्लक्स का जगत है, जितना भी है चेंज का जगत जितना भी है, वो इल्यूजन है, धोखा है हमारा। उसको हम इल्यूजन को कैसे सत्य मान लें? हम उसको सत्य नहीं मान सकते। तो हम सत्य उसी को मानेंगे जो वन एंड ऑल, जो सबसे ऊपर है, जो ना स्पेस की सीमा में आता है, ना टाइम की सीमा में आता है, ना किसी बंधन में आता है, ना किसी लिमिटेशन में आता है। तो इसलिए उन्होंने इसको खोजना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि उसका नाम इन्होंने रखा कि जो बीइंग है वही सत्य है। ये बीइंग का शब्द ऐसा है जिसका हिंदी में अभी तक कोई सत्य अनुभव करता है, कोई इसका भाव अनुभव, इसका अनुवाद नहीं होता, लेकिन वो एक ही भाव एक ही है। वो कहता है केवल सत्य जो है बस वही सत्य है, वही अस्तित्ववान है। रियलिटी इज बीइंग एंड बीइंग इज रियलिटी। अब बीइंग जो है वो क्या है? तो कहते हैं बीइंग वो है जो ना कभी शुरू होता है। बीइंग की परिभाषा नहीं हो सकती, बीइंग की परिभाषा नेगेटिव हो सकती है। इसलिए परमेनाइडीज ने नेगेटिव परिभाषा ही दी है सारी की सारी। बीइंग जो है वो एंडलेस है, बीइंग बिगिनिंगलेस है। उसका ना तो कहीं से बिगनेस कोई हो सकता है, ना उसका कहीं एंड हो सकता है। बीइंग का वो डिविजिबल नहीं है, कोई उसको डिवाइड नहीं कर सकता। वो कहते किसी चीज़ को डिवाइड करने के लिए ऐसी चीज़ चाहिए जो उसको डिवाइड कर सके, जो उसको बांट सके। तो कहते बीइंग का दूसरा बीइंग ही नहीं है। जब एक बीइंग इन्फिनिट है, वन इन ऑल, जो सबसे ऊपर है, सर्वश्रेष्ठ है, सबसे ऊपर है, तो बेस्ट तो एक ही हो सकता है, बेस्ट 2 नहीं हो सकते। तो इसलिए बीइंग 2 नहीं हो सकते।
इसलिए एक बीइंग को कोई दूसरा बीइंग डिवाइड करे तो दूसरा बीइंग हो ही नहीं सकता। और नॉन बीइंग तो नथिंग है। जो नथिंग है उससे आप थिंग को कैसे डिवाइड कर लोगे? तो कहते हैं इसलिए ये जो हमारा परम तत्व है जिसको हमने बीइंग का नाम दिया है, इसको जैसे मैंने कहा कि हिंदी में इसके दो अनुवाद किए हैं। कुछ लोगों ने कहा बीइंग माने सत्य, कुछ लोगों ने कहा कि सत्य के कई मानी हैं, उसको गर्व हो जाएगी, इसीलिए बीइंग के मानी वो लो जो बौद्धों ने लिए हैं, भाव। तो कुछ लोग उसको भव कह रहे हैं, कुछ उसको सत्य कह रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में बीइंग कहलाता है। और उसका अपोजिट हो गया नॉन बीइंग। जो नॉन बीइंग नॉन एग्जिस्टेंट है, बीइंग एग्जिस्टेंट है। अब बीइंग जो है हमें दिखाई देता है बदलता हुआ, पर तो उसने कहा इसके लिए भी उसने एक शब्द किया, इसके लिए हम हिंदी में संभवन का शब्द प्रयोग करते हैं। उसने कहा जो बिकमिंग है, यानी बीइंग परिवर्तित हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ये हमारा धोखा है। बीइंग तो बीइंग ही रहता है, बीइंग ना बिगनिंग है ना एंड है। इसलिए किसने शुरू किया बीइंग को? तो बीइंग को अगर बीइंग ने शुरू किया तो कोई शुरुआत नहीं है। बीइंग को बीइंग शुरुआत करता है तो कोई बिगिनिंग नहीं है। वो तो बीइंग पहले भी बीइंग था। भगवान से पहले कौन था? भगवान। उससे पहले कौन था? भगवान। उससे पहले कौन था? भगवान। तो भगवान को किसने शुरू किया? भगवान ने शुरू किया। तो बीइंग को किसने शुरू किया? बीइंग को बीइंग ने शुरू किया, ये बिगिनिंग नहीं है इसकी। और बीइंग को नॉन बीइंग शुरुआत नहीं कर सकता, क्योंकि बीइंग को नॉन बीइंग करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि फ्रॉम नथिंग ओनली नथिंग कैन कम आउट, एक्स निहिलो निहिल फिट। ये इनका बहुत बड़ी देन है परमेनाइड्स की, क्योंकि परमेनाइड्स जो है बहुत अच्छे थिंकर हैं, ऊंचे थिंकर हैं। हालांकि गुरु तो इनके ऐसे हैं जो धार्मिक सुधारवादी कहलाते रहे, लेकिन ये दार्शनिक चिंतन में आ गए। तो उन्होंने कहा इसको जानने के लिए क्या काम करेंगे आप, कि कोई डिवीज़न इसका कर नहीं सकता। तो एक्स निहिलो निहिल फिट, ओनली समथिंग कैन कम आउट ऑफ समथिंग दैट इज़ नॉट कमिंग आउट। समथिंग में से समथिंग निकल आया, पानी में से पानी निकल आया, तो निकलना क्या हुआ? पानी में से पानी पैदा हो गया, निकलना क्या? पानी था वो ये भी पानी हो गया। तो बीइंग जो है वो हमेशा समथिंग में से ही निकलेगा, इसलिए निकलता ही नहीं, उसकी पैदाइश ही कुछ नहीं है। और नॉन बीइंग में से वो निकल नहीं सकता, क्योंकि नथिंग में से समथिंग नहीं निकल सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो बीइंग चेंज दिखाई दे रही है, बिकमिंग दिखाई दे रही है, ये हमारी आँखों में कई बार ऐसा होता है। मन बड़ा चंचल है तो अपनी चंचलता हम दुनिया पे लाद देते, उस बीइंग पे लाद देते हैं, तो बीइंग हमें हिलता जुलता दिखाई देने लगता है। अब बीइंग के पार्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसको पार्ट में बांटने वाला कौन होगा? बीइंग को कोई पार्ट में बांटने वाला नहीं है, तो उसके पार्ट भी नहीं हो सकते। पार्टलेस है वो, बिल्कुल पार्टलेस, और पूर्ण है, कंप्लीट है वो बीइंग जो है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारे मूवेबल नहीं है वो मूव नहीं हो सकता, क्योंकि जो मूव होगा तो वो चेंज हो गई, तो इसका मतलब वो पहले वो किसी लिमिटेशन में था, और जो सब जगह व्याप्त है उसको मूव करने के लिए जगह कहाँ से मिलेगी? हर जगह वो व्याप्त है, तो मूव करने के लिए तो खाली जगह चाहिए। तो जब कोई जगह ही खाली नहीं है तो मूव कहाँ करेगा? तो वो मूव भी नहीं होता, इमूवेबल है, ना उसको कोई मूव कर सकता है, क्योंकि जब जगह ही नहीं है तो यहाँ क्या, यहाँ भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, तो आप ब्रह्म को ब्रह्म में कैसे मूव कर दोगे? वो भी ब्रह्म ही सारा का सारा। तो आप इस इन्फिनिट को इन्फिनिट में कैसे मूव करोगे? तो ये मूव भी नहीं हो सकता। तो परमेनाइड्स ने इस बीइंग को कहा कि ये बीइंग ही ये परमानेंट है, शाश्वत है, इसको ना कोई मिटा सकता है, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता। मॉडर्न साइंस ने यही चीज़ ली है, सारी मॉडर्न साइंस यही मानती है, इसी सिद्धांत पे खड़ी हुई है जो परमेनाइड्स ने दिया है, एक्स निहिलो निहिल फिट, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो कहते फिर ये क्या चीज़ है कि कहीं कुछ, उन्होंने कहा ये क्या, उस मैटर में आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, मैटर वैसा का वैसा ही रहेगा। आप लकड़ी को जलाओ तो कोयला बन जाएगी, और कोयला बनने के बाद ऑक्सीजन तब्दील हो जाएगी थोड़ी सी उसमें, लेकिन इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो वेट उतना ही दिखाई देगा। एक
किलो लकड़ी जलाई और कोयला रह गया आधा किलो, तो बाकी कहाँ गया? तो कहेगा जो हाइड्रो वो बनी है उससे कार्बन हाइड्रोट, उसको उसमें ले आओ सारा, तो 1 किलो ही बन जाएगा सारा। तो कोई चेंज इसमें परिवर्तन कर ही नहीं सकता कोई। अब मॉडर्न साइंस सारी इस परमेनाइडेस के रूट पर खड़ी है, एक्स निहिलो निहिल फिट। अब उन्होंने अंग्रेज़ी में इसका नाम दे दिया मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन ये वही है, समथिंग कैन कम आउट फ्रॉम समथिंग, समथिंग कैन नेवर बी कम आउट फ्रॉम। तो ये परमेनाइडेस का बहुत बड़ा कि उन्होंने बीइंग को सत्य बना करके काम दिया। तो परमेनाइडेस जो है वो कहते हैं कि आप जिस चीज़ को कह रहे हो कि ये परमानेंट है और ये आँखों से जो हमें दिखाई दे रहा है, फ्लक्स से हो रहा है, ये हमारी आँखों का धोखा है, तो इसको कैसे जानेंगे? तो उन्होंने कहा ये चीज़ जो है, ये कॉन्क्रीट, ये जो चीज़ है ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है। इन्फिनिटी को आपकी आंखें नहीं देख सकती, तो एब्स्ट्रैक्ट को कैसे देखोगे आप? उसने कहा कि जैसे क्वालिटी है वाइटनेस, तो वाइटनेस को आपकी आंखें नहीं देख सकती। जब आप कहोगे वाइटनेस क्या है, तो आप कोई वाइट थिंग दिखा दोगे, आप दूध दिखा दोगे कि ये दूध जो है वाइट है, तो वाइट तो दूध की क्वालिटी है, वाइटनेस कहाँ है? तो कहते हैं वाइटनेस को क्या चीज़ कर सकती है? वाइटनेस को केवल हमारा रीज़न, बुद्धि देख सकती है। तो जो रियलिटी है उसको सेंसेस नहीं देख सकते, उसको बुद्धि जान सकती है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है वो। उसने कहा आप किसी चीज़ को जानना चाहते हो तो क्या करते हो? उसकी क्वालिटीज़ को जान सकते हो, उस वस्तु को तो आप जानते ही नहीं। ये ज़बरदस्त समस्या सारे जो परमेनाइडेस ने उठाई है, ये सारी ब्रिटिश फिलॉसफी को परेशान करती रही है, इंग्लिश फिलॉसफी को, कि आपको इंद्रियों से केवल क्वालिटीज़ दिखाई देती हैं, वस्तु दिखाई नहीं देती। वस्तु क्या है? वस्तु तो कंसेप्ट है, आइडिया है, और आइडिया को केवल बुद्धि जान सकती है, इंद्रियां नहीं जान सकती। तो ये भी परमेनाइडेस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने कहा कि रीज़न है, सोर्स ऑफ नॉलेज रीज़न है, बुद्धि है, इंद्रियां सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है। जैसे उन्होंने वाइटनेस की एग्जांपल देकर कहा कि वाइटनेस बताओ कहाँ इंद्री देख लेगी? इंद्री वाइट ऑब्जेक्ट तो देख लेगी, लेकिन वाइटनेस को इंद्री नहीं देखेगी। वाइटनेस को तो बुद्धि बताएगी वाइटनेस क्या है। तो उन्होंने कहा कंसेप्ट रियल होते हैं, ऑब्जेक्ट रियल नहीं होते। ऑब्जेक्ट जो है तो अभी चेंज हो गए, परिवर्तन हो गए, बदल गए, कुछ भी हो गया। शुरू में ही उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ को मैं देखता हूँ, जब तक मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ वो बदल जाती है चीज़। तो ऑब्जेक्ट तो परिवर्तनशील है, वो नॉलेज का हमारे विषय नहीं हो सकता। हमारी नॉलेज का विषय होगा कॉन्सेप्ट, आइडिया, उस चीज़ के बारे में जो। तो ये थ्योरी भी परमेनाइडेस की बहुत महत्वपूर्ण थ्योरी है जो उसने वर्ल्ड को दी है।